वेल डन अरशद नदीम, पाकिस्तान को एक और गोल्ड मेडल जितवा दिया। इस्लामी यकजहती गेम्स अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की सबसे लंबी थ्रो फेंकी। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.44 मीटर तवील फेंकी, दूसरी थ्रो 83.05 मीटर तवील रही। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 82.48 मीटर और चौथी थ्रो 77.06 मीटर तवील फेंकी। सऊदी अरब अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से अमरीकी सदर का खिताब। कहा, सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाही मुआहिदा हुआ। सऊदीया को F-35 लड़ाका तैयारे फ्राहम करेंगे। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को देंगे। अमरीकी और सऊदी शोबों के दरमियान $270 अरब के मुआहदे होंगे। वली अहद ने $1000 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब के साथ AI और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। सदर ट्रंप की सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तारीफें मजबूत और जुर्रतमंद शख्सियत करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है। हमने खासा में अमन कायम किया। सऊदी वली अहद का अमरीका के साथ तजारती ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। कहा, सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने पर मशरूत आमादा। सऊदी वली अहद का मुआहिदे से पहले मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालिबा। अमरीका और सऊदी अरब में दिफाही मुआहिदे पर दस्तखत। F-35 तैयारा और 300 टैंक फ्राहम करने की मंजूरी। अमरीका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर मुआहिदे पर भी इत्तफाक। भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बरतरी हासिल की। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान से भारत की बदतरीन शिकस्त पर मोहर सब्त कर दी। रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ। कहा, 4 रोजा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पहला मौका था। चीन का जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए, जो चीन के लिए अमली मैदान में एक बड़ा तजर्बा साबित हुआ। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। चीन ने 2024 और 2025 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन बढ़ाया। मुश्तरका मशकें, इंसदाती दहशतगर्दी ड्रिल्स और पाकिस्तान की कसीरुल मुल्क की अमन मशकें शामिल थीं। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी। J-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की भी मंजूरी दी गई। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फ़िज़ाई नाकामी से ज़मीन बोस। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया डगमगा गई। भारत न सिर्फ अस्करी मैदान, मुआशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर। फ़िज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसान। अफगानिस्तान के साथ फ़िज़ाई रास्तों से तजारत मज़ीका खेज करार। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भभकियाँ नाकामी का एतराफ़। करोड़ों रुपए की सब्सिडी का मुतालबा। भारत की नाकाम पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज़ का मार्का हक में हजीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ के नुकसान का एतराफ़। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया का भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नुम वासिल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों स्पिनवाम और जाकर खेल में भी कार्रवाइयाँ। 2 खवारिज को हलाक किया गया। डेरा इस्माइल खान में एक और कार्रवाई में एक खारजी मारा गया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितनाल खवारिज के 4 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है।
सियासत में उन्होंने कई साल जाया किए। आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? डंडा, मार, कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती है मुल्क तरक्की करना शुरू करता है। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं। कुछ लोगों ने कई साल ज़ाया किए, काम नहीं किया। मुखालिफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना आता है। कुछ लोगों का जिक्र हो तो गालियां, दंगा और फसाद याद आता है। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट तक नहीं लगाई। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। पंजाब में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज मुखालिफिन भी हमारी तारीफ करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहा, पंजाब में कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें सड़कों का जाल ना बिछा हो। पंजाब में 1000 सड़कें बनने जा रही हैं। नए घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घर बनने जा रहे हैं। पंजाब के हर शहर में जदीद हॉस्पिटल बनाएंगे। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला का हिरासगी के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। जब तक खवातीन खुद को महफूज नहीं समझेगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी में 30 अरब से सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का ऐलान। रोजाना से भक्कर तक थल एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान। दोस्तीन डोमकी का वजीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली का दावा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तीन खान डोमकी का कहना है वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हुआ है। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही अरकान नाला हैं। नया वजीर आला पीपल्स पार्टी से ही बनाया जाएगा। सीनियर वजीर बलोचिस्तान सादिक इमरानी ने वजीर आला की तब्दीली की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा वजीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक खबरों में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सरफराज बुगटी पर एतमाद का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर अली मदद जदद ने कहा कि वजीर आला सरफराज बुगटी की तब्दीली का ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा। तब्दीली की बातें करने वाले सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। अगला मानसून मजीद शदीद होगा। नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म की मुतालिका महकमों को हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की जाए। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर हिस्सा खर्च करना पड़ता है। वसाइल तरक्की की बजाय मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ 3 रोज़ा दौरे पर ब्रसल्स में मौजूद। यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात। फ्रीकैंड का मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इस्हाक़ का 2 तरफ़ा और कसीरुल-जहती प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की हिमायत का एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का GSP+ तजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन की इलाकाई और आलमी सलामती की पेशरफ्त पर मुशावरत। फ्रीकैन ने मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। इस्हाक़ पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तमाम शोबों में ताउन का जायजा लिया जाएगा। बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त और रवादारी का मुकम्मल पैकर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन और भाईचारे पर मबनी है। फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया। फतह मक्का में बदतरीन मुखालिफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के कायल हो गए। वज़ीर आज़म का बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिफाई मुमलिकत बनाए।
सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास भी हमरा थे। दोनों रहनुमाओं ने बानी PTI की बहनों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर इजहार यकजहती किया। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नई काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने वज़रा से हल्फ लिया। सरदार फ़हीम रब्बानी, चौधरी इखलाक, यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन, नबीला अयूब ने हल्फ उठाया। चौधरी रशीद, चौधरी अरशद, जावेद बरदानवी, जावेद अयूब, कासिम मजीद, रफीक नैयर हल्फ उठाने वालों में शामिल। दीवान चुगताई, मलिक जफर, ज़ियाउल कमर, आमिर यासीन, बाजिल नकवी, मियाँ अब्दुल वहीद, अली शान सोनी का बीना का हिस्सा, अहमद सगीर, फहद याकूब ने मुशीर का हल्फ उठा लिया। मियाँ अब्दुल वहीद आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर मुकर्रर। चौधरी आमिर यासीन को वजारत लोकल गवर्नमेंट मिलने का इम्कान। अली शान सोनी को खुराक, बाजिल नकवी को सेहत का कलमदान मिलने की तवक्को। चौधरी रशीद को खजाना, दीवान अली को तालीम की वजारत मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई बंदिश में तौसी का नया नोटिम जारी। भारतीय तमाम मुसाफिर और मिलिट्री तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज की तकर्री का मामला जेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर भी गौर होगा। सऊदी अरब की 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की दिलचस्पी बरकरार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक फाइनेंसिंग से B2B मॉडल की तरफ मुंतकिल हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, सऊदी सरमायाकारी के लिए माइनिंग, IT, ज़राअत, फूड और टूरिज्म तरजीही शोबे हैं। रेकॉर्ड की पहली पैदावार में 2.8 अरब डॉलर की बरामदी सलाहियत है। सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स ने 15% शेयर खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है। अमरीकी बैंक की शमूलियत जल्द बहाल होने की उम्मीद है। IMF के 7 अरब डॉलर प्रोग्राम का दूसरा जायजा मुकम्मल हो गया। IMF बोर्ड का फैसला दिसंबर के शुरू में मुतवक्के है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 तक पहुंच गया। लाहौर का औसतन AQI 302 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला 342, सियालकोट 339, फैसलाबाद 320 और बहावलपुर में 219 को छू गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। जंग बंदी के बावजूद इजरायली हमले थम नहीं सके। इजरायली फौज के रिफार खान यूनुस में फ़िज़ाई हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिल ज़ख्मी हो गए। 10 अक्टूबर से अब तक 279 फ़लस्तीनी शहीद, 652 अफराद ज़ख्मी हो चुके। इसराइल ने 393 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बार बार की खिलाफ वर्जियाँ जंग बंदी के मुआहदे पर संजीदा सवालात उठाती हैं। गजा में शदीद बारिशों से भी मुश्किलात, 70,000 खानदान मुतासिर। इसराइल का जनूबी लेबनान में फ़िज़ाई हमला, 13 अफराद शहीद, मुतादिल ज़ख्मी। लेबनानी वज़ारत सेहत की तस्दीक। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइल ने पनाह गज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया।